क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो बच्चों, आप मेटल तो पहचान गए होंगे, कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, बताइए। मरकरी। तो मेटल तो हम लोग पहचान गए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ फटाफट आंसर अपना सोचने लगे, आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको यहाँ लिखवा दिया, मैं आपको बताऊंगा। बट जो हमारा मेटल है वो हम पहचान चुके हैं। हमारा मेटल कौन है बच्चों? मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो मरकरी, और मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। करेक्ट। तो मरकरी हम लोग पहचान गए मेटल। कह रहा है कि इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आइडेंटिफाई द मेटल। मेटल तो हम लोग पहचान गए। इट्स ओर। बच्चों जरा मुझे बताइए, ये मरकरी का ओर क्या होता है? सेनाबार। सेनाबार, ठीक है ना। तो ओर ऑफ मरकरी इज व्हाट? ओर ऑफ मरकरी इज सेनाबार। ये हमने क्लास में आपको पढ़ाया है। और ये क्या होता है? मरकरी का एक सल्फाइड ओर होता है ना। सेनाबार का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? HgS। और HgS का केमिकल नेम क्या होता है? इसका नेम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है इसका नेम भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो इसका कॉमन नेम है ना, मतलब सेनाबार ये ओर होता है मरकरी का। फॉर्मूला HgS है, लेकिन HgS का अगर केमिकल नेम आप बताओगे तो क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्यों मर्क्यूरिक सल्फाइड बच्चों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, मरकरी के आपके पास दो तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। क्या क्या? एक होता है Hg+ और एक होता है Hg2+। ठीक है, Hg+ और Hg2+। Hg+ क्या होता है? मर्क्यूरस आयन। और Hg2+ क्या होता है? मर्क्यूरिक आयन। जब कम चार्ज होता है, मतलब कम प्लस का साइन आपको दिखाई पड़े तो मर्क्यूरस, और जब ज्यादा दिखाई पड़े तो मर्क्यूरिक। तो यहाँ पर Hg2+ वाला फॉर्म मौजूद है, 1 वाला मौजूद नहीं है। तो Hg2+ और सल्फाइड पे क्या होता है? S2-। तो 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Hg2S2। 2 से 2 कैंसिल, HgS। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? मर्क्यूरिक रखा, क्योंकि इसमें Hg2+ आयन का कहीं ना कहीं योगदान है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम इसका और भी पहचान गए। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों कि हमने पढ़ा था हमारी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, जब मेटल का एक्सट्रैक्शन आपने पढ़ा था मेटलर्जी में, मेटल नॉन मेटल में, तो हमने पढ़ा था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल नीचे आते हैं ना, जो मेटल नीचे आते हैं, चेक करो मरकरी नीचे ही तो आता है। तो जो मेटल नीचे आता है उनके सल्फाइड या उनके ऑक्साइड ओर में से उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो जवाब है सिंपली हीट करके। सिंपली हम क्या करते हैं? उसको हीट कर देते हैं। और सिंपली हम हीट करते हैं तो वो रिड्यूस हो जाते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है। उनका रिडक्शन होने का ये मतलब है कि भाई अगर मेटल का ऑक्साइड है तो वो सिंपली रिड्यूस हो जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, मेटल फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल का सल्फाइड है बच्चों, तो सबसे पहले हम उसको हीट करेंगे, है ना। किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में। याद करिए, क्योंकि सल्फाइड से पहले आप क्या बनाओगे? ऑक्साइड बनाओगे। और जैसे ही ऑक्साइड बन जाएगा, फर्दर अगर आप उसको हीट करते रहोगे लगातार, तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं रिएक्शन। देखिए होता क्या है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेनाबार लेंगे। सेनाबार क्या है? HgS। ठीक है, ये सॉलिड होता है, सॉलिड। ठीक है, इसको हमने हीट किया किसके प्रेजेंस में? इसको हमने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में हमने हीट किया। अब देखिए, जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो रोस्टिंग होता है। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। सभी बच्चों को पता होगा। तो ये हम रोस्टिंग कर रहे हैं, करेक्ट। जब हम इसकी रोस्टिंग करेंगे, पता है ना आपको, रोस्टिंग में एयर का सप्लाई रखा जाता है, तो हम रख तो रहे एयर का सप्लाई। और आपको याद होगा कि सल्फाइड और जो होते हैं उनको हम ऑक्साइड और में चेंज करने के लिए रोस्टिंग प्रोसेस का ही तो यूज करते हैं, है ना। तो ये हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, मतलब एयर की सप्लाई हमने यहाँ रखी है, हीट कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, हीट भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। ठीक है, तो बनेगा क्या बताइए? सबसे पहले बनेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO। अब इसका नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्यों है बच्चों? क्योंकि ध्यान से चेक करिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैसे बनाओगे बताओ आप? Hg2+ और O2-। 2 इधर 2 इधर, 2 से 2 कैंसिल, तो Hg ही तो आएगा। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है बच्चों, ये सॉलिड के फॉर्म में आपको मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में। ठीक, और अब कौन सी गैस बाहर निकलेगी? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे सल्फर मौजूद है, यहाँ ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। तो गैस कौन सी निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट। चलिए बैलेंस करते हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको? ध्यान से चेक करिए। मेरे ख्याल से तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों क्या करें? देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, करेक्ट। और क्या नहीं बैलेंस है? सल्फर भी बैलेंस है, मर्क्यूरी भी बैलेंस है, तो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है।
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 1 कितने हैं 3 हैं, तो अगर हम इसको क्या बना लें इवन बना लें, तो अगर हम 2 लगा दें तो 2 + 2 4, इधर अगर हम 2 लगा दें तो 2 2 = 4 ऑक्सीजन हो गई, इधर भी 2 और 2 4 हो गई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, मरकरी डिस्टर्ब हो गया, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तभी तो Hg बैलेंस होगा, Hg2 हो गया। अब यहाँ सल्फर डिस्टर्ब हो गया तो यहाँ आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 सल्फर हो गया, 2 2 = 4 ऑक्सीजन चेक करिए, 2 2 = 4 और 2 1 = 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो 6 ऑक्सीजन करने के लिए आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3। तो बैलेंस रिएक्शन क्या आपकी 2 Hg सॉलिड के फॉर्म में, 3 ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, रोस्टिंग कर दी मतलब हीट कर दिया, क्या बना 2 HgO सॉलिड के फॉर्म में और सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या होता है बच्चों ध्यान से चेक करिए, अब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस पे, अभी आपने क्या किया बताइए, अभी आपने मर्क्यूरिक सल्फाइड को किसमें चेंज कर लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम 300 डिग्री सेल्सियस पे फर्दर हीट करेंगे। तो ध्यान से चेक करिए कि इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लीजिए जो कि सॉलिड के फॉर्म में, और सिंपली इसको हीट करिए। अगर आपको टेम्परेचर यहाँ लिखना है तो आप लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं मेंशन करना है, नहीं आता एग्जाम में, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ओके, इसको लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म किया जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे बच्चों, देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे आते हैं मरकरी, आपको पता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है मरकरी, तो ये काफी लो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो आपको अगर इनका रिडक्शन कराना है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर आपको रिडक्शन कराना है, इसमें से ऑक्सीजन अगर आपको निकालना है ना, तो आपको किसी स्पेशल, ध्यान सुनिए, आपको किसी स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। याद करिए आपने जिंक में पढ़ा था, जिंक ऑक्साइड से जब आपने जिंक ऑक्साइड के जब आपने रिडक्शन कराया था तो आपने कार्बन को लगाया था और फिर हीट किया था, याद है आपको। तो जिंक मिला था और कार्बन मोनोऑक्साइड शायद आपको मिली थी, बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिली थी या डाइऑक्साइड, वो आप चेक कर लेना, मोनोऑक्साइड थी, ठीक है ना। तो वहां पर आप ध्यान से चेक करिए, जिंक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता था बच्चों, वो थोड़ा सा रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन को छोड़ना नहीं चाहता है, वो उसी के साथ बैठना चाहता है। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, वो कार्बन था, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों नहीं लगाना पड़ेगा। ये जो मरकरी है ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसलिए जो हीट आप दे रहे हो ना 300 डिग्री सेल्सियस पे जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, वही हीट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर जाएगी यहाँ पर, और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। तो ज्यादा हमको टेंशन इसमें लेनी नहीं है, चुपचाप हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट में क्या आएगा हमारे पास मरकरी आएगा। और सभी बच्चों को पता है मरकरी हमको कौन से फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। और प्लस क्या मिलेगा बताइए, कौन सी गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। तो O2 गैस ये बाहर हो गई। अब इसको बैलेंस कर लीजिए फटाफट, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, और मरकरी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे हम 2 लगा दिए। ये नीचे हम 2 लगा दिया मैंने, यहाँ नीचे सब लिक्विड गैस, ये सब मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। ये सब फेज लिखना होता है एग्जाम में, अगर भूल भी जाते हो तो कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा। तो आपने पढ़ा है तो आपको आना चाहिए। अब देखिए आंसर कैसे लिखोगे, इन्होंने यही तो पूछा था क्या कि आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ओर एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में। तो ये देखिए हमने यहाँ आंसर किया और यही आंसर आपको एग्जाम में लिखना है। क्या लिखना है कि मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड रिड्यूसिंग देयर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स बाय हीटिंग। ओके, तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं उनके सल्फाइड्स को, या उनके और नहीं लिखा हुआ है, और लिखा है, मतलब उनके सल्फाइड या उनके ऑक्साइड को हम सिंपली क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है, और वो रिड्यूस हो जाएगा, आपको मेटल मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद इन्होंने पूछा था कि भाई मेटल कौन सा है, तो रूम टेम्परेचर जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो हमने बताया कि मरकरी, ब्रैकेट में सिंबल लिख दिया, इज द ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर and it can be obtained by heating cinnabar. And what is cinnabar? It is the sulfide ore of mercury, HGS. Okay, mercury oxide इसका केमिकल नेम है, ठीक है, the sulfide ore of mercury, और these are two reactions। तो ऐसे लिख देंगे हम एग्जाम में, और क्लास में भी हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, कर लीजिए।